फिनास्टराइड ये एक ऐसा नाम है जो पुरुषों में बाल झड़ने के इलाज की बात आते ही कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है। इसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सच और सुनी सुनाई बातें अक्सर आपस में मिल जाती हैं। तो चलिए आज इसी उलझन को दूर करते हैं और सीधे सीधे तथ्यों को समझते हैं। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी दवा नहीं है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये दुनिया भर में पुरुषों के बाल झड़ने से रोकने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। और यहीं से उठता है वो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आएगा, क्या ये दवा सच में असर करती है? और जैसे ही असर की बात आती है तो साथ ही आता है सिक्के का दूसरा पहलू, साइड इफेक्ट्स। इसके असली रिस्क क्या है? असल में इन्हीं दो सवालों के जवाब में इस दवा की पूरी कहानी छिपी है। तो ठीक है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। फिनास्टराइड काम कैसे करता है, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। मतलब पुरुषों के बाल आखिर झड़ते ही क्यों है? मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है बालों का धीरे धीरे पतला होना। इस प्रोसेस को मिनिएचराइजेशन कहा जाता है और ये सब एक खास हार्मोन की वजह से होता है जो बालों की जड़ों पर सीधा असर डालता है। और इस पूरी कहानी का जो मेन विलन है वो है DHT यानी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में टेस्टोस्टेरॉन से ही बनता है। यही हार्मोन बालों की जड़ों को यानी फॉलिकल्स को कमजोर करता है, उन्हें सिकोड़ता है और इसी वजह से बाल पतले होकर गिरने लगते हैं। तो प्रॉब्लम तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि फिनास्टराइड इस विलेन यानी DHT का मुकाबला करता कैसे है। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो बड़ा सीधा और इंटरेस्टिंग है। इसे ऐसे समझिए, टेस्टोस्टेरॉन को DHT में बदलने के लिए शरीर को एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज। फिनास्टराइड का काम बस इतना है कि वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, उसका रास्ता रोक देता है। तो जब एंजाइम ही ब्लॉक हो गया तो टेस्टोस्टेरॉन DHT में बदल ही नहीं पाता और नतीजा, बालों के फॉलिकल्स सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि फिनास्टराइड टेस्टोस्टेरॉन को कम कर देता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन के DHT में बदलने के प्रोसेस को रोकता है, बल्कि कुछ केसेस में शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल रेंज में थोड़ा बढ़ भी सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नतीजों की। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ये ट्रीटमेंट लेता है तो उसे असल में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि फिनास्टेराइड कोई जादू की गोली नहीं है जिसका असर रातों रात दिखे। इसका असर दिखने में वक्त लगता है। आमतौर पर कुछ पॉजिटिव असर जैसे बालों का झड़ना कम होना, ये सब दिखने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं और इसके फाइनल रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो एकदम साफ साफ समझ लेते हैं कि फिनास्टराइड क्या कर सकता है और क्या नहीं। ये आगे होने वाले हेयर लॉस को रोक सकता है, जो बाल पतले हो गए हैं उन्हें मोटा कर सकता है, लेकिन ये उन हेयर फॉलिकल्स को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसका जो मेन गोल है वो है एक स्थिर नींव बनाना, यानी जो बाल अभी मौजूद हैं उन्हें बचाना और मजबूत करना। और अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा और शायद सबसे ज्यादा डर भी होता है, साइड इफेक्ट्स। चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे इसका सच जानते हैं। हाँ, ये सच है कि इसके कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें यौन इच्छा में कमी, वीर्य की मात्रा में कमी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे साइड इफेक्ट्स शामिल हैं। और बहुत ही रेयर मामलों में गायनेकोमेस्ट्रिया या डर्मेटाइटिस जैसी चीजें भी देखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर आंकड़ों को सही से समझना सबसे जरूरी है। स्टडीज ये बताती हैं कि दवा लेने वाले लगभग 2% लोगों को ही ऐसे कुछ टेम्पररी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि दवा बंद करने पर ये साइड इफ़ेक्ट्स ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स महसूस होते भी हैं तो उसके लिए एक बहुत ही क्लियर एक्शन प्लान है। पहला कदम, दवा को तुरंत रोक दें। दूसरा कदम, अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। और तीसरा, जब लक्षण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं तभी डॉक्टर की सलाह पर शायद कम डोज के साथ इसे दोबारा शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अब जब हम इसके काम करने का तरीका, नतीजे और साइड इफ़ेक्ट्स सब समझ चुके हैं, तो सवाल यह है कि इसे एक पूरी हेयर लॉस ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में सही जगह कैसे दी जाए। इसे एक टूल किट की तरह सोचिए। हर टूल का अपना एक खास काम है। फिनास्टराइड उस टूल किट की नींव है जो बालों को और झड़ने से रोकता है।
मिनॉक्सिडिल एक बूस्टर का काम करता है जो ग्रोथ को बढ़ाता है, और हेयर ट्रांसप्लांट एक बिल्डर है जो उन जगहों पर नए बाल जोड़ता है जहां से वो जा चुके हैं। जब ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो अक्सर सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं। और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर मिलती है। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अगर कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो इसे कुछ महीने पहले बंद करने की सलाह दी जाती है। और हाँ, इसकी आखिरी डोज लेने के 6 महीने बाद तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो अब इस दवा से जुड़े जो ज़रूरी तथ्य हैं वो सामने हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए? और इसका जवाब इंटरनेट पर और ज़्यादा रिसर्च करना नहीं है। इसका जवाब है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ बैठकर खुलकर बात करना। क्योंकि ये फैसला सिर्फ बालों के बारे में नहीं है, ये अपनी सेहत से जुड़ा एक सोचा समझा फैसला है। और किसी भी व्यक्ति के लिए क्या सही है और क्या नहीं, इसका सबसे अच्छा मार्गदर्शन एक प्रोफेशनल ही दे सकता है।